जिस तरीके से आपने यहाँ वृंदावन में आके जो चीजें की थी, ब्रजवासियों में एक ये था, ब्रजवासियों को छोड़िए, आप हर व्यक्ति एक ये कह रहा था कि जो तरीका था आपका करने का वो बहुत गलत था। आप तरीके से भी उस चीज को कर सकते थे। उसी वजह से आपको जेल भी हुई। 5 लोग आप साथ में गए थे और आपके साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। जिस तरीके से बातें चल भी रही हैं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी ने, पहले जितने भी दर्शक हैं आपके, सभी ने जय श्री राम जय गौ माता की। इसमें एक लंबे समय से ऐसा था नहीं कि भाई मैंने ही जाके बहुत बड़ी क्रांति कर दी। लंबे समय से सभी ब्रजवासियों की मांग थी कि जो ब्रज के अंदर जो ठेके चल रहे हैं, नशा जो बिक रहा है और जो मांस वास, वो सब बंद होने चाहिए। अच्छा, बहुत पहले भी महात्मा संतों ने आवाज उठाई है। इतने बड़े मंच से आह्वान करना धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, और उनकी एक पीड़ा भी थी कि भाई चलो कुछ नहीं करा सकते, कम से कम जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं, जो सूनक रोड पर थाना जो वो बना हुआ है, तो क्या ठेका जो बना हुआ है, कम से कम वो तो बंद करवाओ। ठीक है। तो हमने सिर्फ यही सोचा, मतलब भाई जब इतने लंबे समय हो गया, फिर अगर प्रशासन ये कहता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें होनी चाहिए, व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, और उसके बाद भी कोई समाधान ही निकल रहा, तो इसका मतलब यही है कि भाई कहीं ना कहीं सारी चीजें फिर मिलजुल के हो रही है। सब प्रशासन की दिख नहीं रही प्रशासन की कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। हमने शटर सिर्फ इसलिए बंद करवाया था कि भाई हमें सिर्फ एक मैसेज देना था कि भाई अगर आज हम शटर डाउन कर दिया हमने, तो यही काम चाहते तो ब्रजवासी हमसे पहले कर देते। मगर क्यों? हमें ऐसा नहीं था कि हम दिल्ली से आके वृंदावन आना, हमारा शटर ही बंद कराना था। मेरा सिर्फ एक मैसेज ये था सभी के लिए कि भाई हम डेली नहीं आ सकते। हम अगर आज आए तो आज आपको एक मैसेज दे के जा रहे हैं कि भाई जैसे ये ठेका बंद आज हमने कराया, कल आके यहाँ पे 100 आदमी बैठ जाना कि भाई अब ये ठेका खुलेगा नहीं, और ठेका जब तक नहीं खुलेगा जब तक ये ठेका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मैंने ये तो कहा नहीं कि भाई जिसने, अब वो मैंने उसकी भी सुनी, जो ठेके का मालिक था जिसने FIR कराई, तो मैंने 72 लाख रुपए का टेंडर दे के टेंडर लिया। मैंने 72 लाख के 72,000 करोड़ भी देता तो धर्म का धंधा थोड़ी बनाएगा कोई। समझना, कोई भावनाओं से ज्यादा थोड़ी हो गया 72 लाख रुपए कि भाई। चीज ये है ना कि सरकारी चीजें हैं, और जो सरकारी चीजों में लोकतांत्रिक देश है, सरकार से बड़ी जनता है, जनता सरकार को बनाने वाली है। तो सरकार के द्वारा समझो पहले मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं। जिनके आह्वान पर आप पहुंचे थे वहां पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको नहीं लगता उनके एक कहने पर शायद वो अपने आप ही बंद हो जाता, अगर वो कहते और वो चाहते तो? आप मेरी बात सुनिए, देखो अब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अब वो अकेले तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते। उन्हें उम्मीद किससे है? नौजवान से, सारे सनातनियों, सारे हिंदुओं से। तो वो तो आह्वान ही, तो एक संत का काम होता है जगाना, हमारा काम है जगना। हम जब भी कानों में उंगली डाल के बैठ रहे हैं, आंख बंद करके सोते रहे, तो फिर क्या होगा भाई? कोई तरीका है भीख मांगने का? हमने वो काम करा ना। अगर उन्होंने आह्वान करा, उनके अंदर पीड़ा थी, तो हमने जाके सिर्फ ये करा कि भाई कम से कम ये ठेका तो बंद होना चाहिए, ये ठेका बंद भी ना हो, ट्रांसफर होना चाहिए वहां से वो। ठीक है, आपने जो किया, लेकिन उसमें जो तरीका था, जो आपने सेल्समैन को अंदर बंद कर दिया, या गाली गलौज करना, या वहां पर जो मौजूद जो खरीद रहे थे, क्रेता विक्रेता दोनों को ही आपने जिस तरीके से किया था, और सबसे मेन बात गाली, वो चीजें, उन चीजों को। मेरी गाली किसके लिए थी? किसके लिए मैंने गाली दी? मेरी गाली उनके लिए थी जो वहां पे दारू बेच रहा था, जो दारू खरीद रहा था, उसके लिए थी। और मेरी गालियों में इतना कौन से तीर, इतना कोई गोली तो थी जो किसने लग गई जाके? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है भाई। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, थोड़ा सा क्रोध मेरे अंदर हो जाता है चीजों को लेके, भाई ज्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ, पर मेरी भावनाएं गलत नहीं होती। आपकी बातों को लेकर मैंने कई लोगों से सवाल किया, और आज आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। वहाँ आप कह रहे थे ब्रजवासियों पर धिक्कार है। धिक्कार नहीं बोला मैंने धिक्कार नहीं कहा। मैंने कहा जो मथुरा के अंदर, जो ब्रजवास के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। धिक्कार में और शर्म में बहुत बड़ा अंतर है। शर्म इसलिए आनी चाहिए कि आप लोग इस जन्मभूमि में पैदा हुए, और उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा, मैं फिर आपके तरफ से माध्यम से उनसे माफी मांग रहा हूँ। अपनों से तो माफी मांग लूंगा मैं, पर गलत से माफी नहीं मांगूंगा। ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ವಿಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ದೂರಗೊಳಿಸಿ.